आज कितना तारीख है सर? आज कितना तारीख है? साथियों नमस्कार, मैं शेख परवेज आलम, कांस्टेबल नंबर 560। आज आप सभी को बड़ी विनम्रता के साथ और कहना पड़ रहा, खुशी भी इस बात की हो रही है कि कुछ लोगों ने मेरा डेरा क्वार्टर कैंसिल कराने की बात बोली गई है, जो अपने आप में मुझे काफ़ी हास्यास्पद लग रहा है। और बात इस संदर्भ में बोली गई है कि आप अपने क्वार्टर पर किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाते हैं, जबकि पुलिस लाइन के गेट पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और उसके बाद जितने गाड़ियां आती है, हमारे विभाग की गाड़ियां या सरकारी गाड़ी आती हैं, उन सारी गाड़ियों का एंट्री किया जाता है। उसके बाद भी इस तरह का आरोप, और दूसरा आरोप क्या लगाया गया है, मैं मानता हूं कि मैं मुस्लिम धर्म से हूं, इस्लाम धर्म से हूं। हमारी आस्थाएं सभी धर्मों में हैं। हम हर धर्म का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। लेकिन ये आरोप लगाया कि बकरीद के दिन मैं घर नहीं गया था और मैं अपना कुर्बानी यहीं कराया था। और हमें अपने धर्म इस्लाम के बारे में, जन्म तो इस्लाम में मैंने लिया हूँ, इंसानियत के रूप में एक इंसान के परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन हमें समझ नहीं होने के कारण, मैं उतनी उर्दू की जानकारी नहीं होने के कारण, मैं किसी मौलाना या पंडित को बुला करके मैं अपने धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न कराता हूँ। ऐसी स्थिति में पुलिस लाइन के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, मैं उनका नाम नहीं लाना चाहता हूँ, कि यह आरोप लगा करके कि मेरा आपका डेरा जो है कि मैं कैंसिल करवा दूंगा। क्या मेरा राइट नहीं है? क्या यह माइनॉरिटी के लोगों का यहाँ पुलिस लाइन में रहने का अधिकार नहीं है? उनको धार्मिक क्रियाकलाप और अपने मजहब और पंथ से जीने का अधिकार नहीं है? मैं उन सभी तमाम साथियों से पूछना चाहता हूँ। मेरे पास एविडेंसेज है, मैं एविडेंसेज के साथ, प्रमाण के साथ बताऊंगा, और मेरे पास प्रूफ है कि यहाँ पर क्या क्या नंगा नाच हुआ है ये पुलिस लाइन में। पूरे जिन लोगों ने, पहले का जमाना था लाठी से डराया जाता था, आज के ज़माने में लोगों को कलम से डरा कर रखा गया। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर जो है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस में सरकारी डिपार्टमेंट में रहने के बाद आप बिना आज्ञा, बिना परमिशन के आप जो है कि किसी भी क्रियाकलाप गतिविधि को नहीं कर सकते हैं। तो क्या मेरा मूलभूत जो फंडामेंटल राइट है, जनसिद्ध, हम क्या सांस लूंगा तो किसी से पूछ कर लूंगा? मैं क्या खाऊंगा कौन तय करने वाला है? कौन तय करने वाला? मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा? हाँ, हमारी ड्यूटी हम अगर नहीं करते हैं, समय से ड्यूटी नहीं जाते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, अगर हमको जो इतना समझ है, हमने बिल्कुल अपना जो बेस्ट देने का काम किया है, बेस्ट देने का काम किया, उसके बाद भी इस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आप इस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लोग सोचता है कि लोगों को कलम से डरा कर रखेंगे, लोगों को कलम से जो है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है और नहीं चलेगा। हमारा बात जो है कि आप लोगों के बीच में बहुत विनम्रता के साथ रख रहा हूँ। देख रहा हूँ यहाँ का सिस्टम यही है, यहाँ का सिस्टम इस तरह से बना कर रखा गया। हम तो एक एज ए कांस्टेबल रहे, और यहाँ की सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार कहते हैं गुड गवर्नेंस की सरकार है, सबका साथ जो है कि न्याय के साथ विकास करते हैं। हमें कैसे कांस्टेबल हैं, अब हमारा तो ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक ही थाना में, किसी थाना में बता दे कि माइनॉरिटी का एक ही लोगों का जो है कि पोस्टिंग पर प्रतिनियुक्ति किया गया है, इस पर भी मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकता है। तुम कौन होता है जो है कि इस बात को उठाने के लिए? लेकिन जब आगे पहुंच गई तो मैंने सोचा कि इस बात को पहुंचा ही दे, ताकि जहां तक जाना है चले जाए। हमको इस बात के दुख नहीं है कि नहीं हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होगा। मेरा कोई कर्मदाता नहीं है जो मेरा किस्मत लिख देगा। मेरा सिर्फ ऊपर वाला है, वही जो न्याय करने वाला है वही करता है, वही करेगा। अगर हमें जन्म दिया है तो मुझे खाने के लिए भूखा नहीं रखेगा। एक चींटी को जब डब्बा में बंद कर दिया जाता है तो उस चींटी को भी जो है कि ऊपर वाला ने वहाँ किस हिकमत से जिलाता है, भगवान ईश्वर किस हिकमत से रखता है। तो इन्हीं चंद साथियों के साथ हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंत में हमको आकर के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका ज्ञापन कॉपी मैं राज्यपाल महोदय को भी दूंगा, मैं सीएम साहब को भी दूंगा, और जो है कि जहाँ जहाँ हमको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। मैं ऐसे शख्सियत से ये उम्मीद नहीं रखा था कि इस तरह की बात हमको बोलेंगे,
इस तरह की बात हमें बोलेंगे, हमें भी ना जानकारी है, समझ है। हाँ, माने कि आप जो है कि ज़्यादा पढ़े हैं, थोड़ी किताबों को डीप में पढ़े हैं, तो आप हमसे अच्छे रैंक लाए और अच्छे ओहदे पर गए। लेकिन हम लोगों ने ही किताब को पढ़ कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है कि किताबें नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, बस समय का मारा हुआ आदमी था, या जो कहिए अपनी गलती मान ली है कि नहीं हमने जो है कि मेहनत नहीं किया, उस जगह पर जाने के लिए कोशिश नहीं किया। लेकिन इस तरह से लोगों को टॉर्चर, इस तरह से लोगों को दबाव में रख कर काम लेना और हमारे जैसे लोगों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी लोग जो अपना समझते हों, अगर हमारी बातों को कहने में किसी को थोड़ा बहुत तकलीफ़ लगी हो, पहुंची हो, तो वो इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे।